সঞ্জয় বলো সঞ্জয় কি বলবে সঞ্জয় কি বলবে কি বলেছে অফিসার আমি নাম বলে দিচ্ছি বিনীত গোয়েল যিনি আছেন ডিসি স্পেশাল ওনারা নিজে আমাকে ফাঁসিয়েছে বিনীত গোয়েল ডিসি স্পেশাল ওনারা নিজেরা সাজিদ করে আমাকে ফাঁসিয়েছে সব কিছু ওরা আমাকে ফাঁসিয়েছে হুমকি দিয়েছে मैं आपको बता रहा हूं, यह विनीत गोयल थे जिन्होंने पूरी घटना की साजिश रची और इन्होंने मुझे फंसाया। जी हां, सुना आपने ये क्या कह रहा है आरोपी संजय रॉय। मैं आपको बता रहा हूं कि यह विनीत गोयल पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त थे जिन्होंने पूरी घटना की साजिश रची थी। इन्होंने मुझे फंसाया। आरोपी ने बातें उस वक्त कही जब उसे सियालदह कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों संजय रॉय इस तरह की बातें अब कह रहा है और उसकी बातों पर विश्वास क्यों किया जाए। मैं आपको बता रहा हूं, ये विनीत गोयल थे जिन्होंने पूरी घटना की साजिश रची। इन्होंने मुझे फंसाया। दरअसल आरोपी संजय रॉय ने उस वक्त के पुलिस कमिश्नर रहे विनीत गोयल पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। ये वही विनीत गोयल हैं जिन्हें ममता सरकार ने जांच में लापरवाही की वजह से हटा दिया था। अब आरोपी ने जो कहा उस पर ज्यादा यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आरोपी ने ऐसा क्यों कहा ये सोचने की बात है। हम बात कर रहे हैं 9 अगस्त को हुई दर्दनाक घटना की। जी हां, मेडिकल कॉलेज के सेमिनार में एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। इस केस में संजय रॉय को मुख्य आरोपी बताया गया था। मुझे फंसाया गया है। पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने साजिश रची है। संजय रॉय ने चीख चीख कर एक बड़ा नाम लिया और वो नाम था कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का। यह आरोप सुनते ही कोर्ट रूम में सनसनी फैल गई। पुलिस का दावा है कि संजय रॉय सीसीटीवी फुटेज में घटना से पहले अस्पताल में देखा गया था। क्राइम सीन पर मिले ब्लूटूथ ईयरपीस ने भी उसे इस केस से जोड़ दिया। लेकिन अब संजय रॉय की ये कहानी पूरे केस को एक नया मोड़ दे रही है। इस केस ने न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। डॉक्टरों ने विरोध किया, पूरे बंगाल में हंगामा हुआ और अब संजय रॉय के इस बयान ने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। संजय के खिलाफ सबूत और भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या संजय वाकई निर्दोष है? क्या उसके आरोपों में कोई सच्चाई है या फिर सिर्फ ये बचने का आखिरी दाव है? आरोपी संजय रॉय ने ऐसा क्यों कहा, इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि आरोपी की बात पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से उसने पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर तमाम आरोप लगाए वो अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे में अब इस दिशा में क्या जांच होगी, क्या ये उसका एक तरह से कहा जाए दाव खेला है, तो ऐसी तमाम बातें हैं जो अब पूरी इन्वेस्टिगेशन में आगे सामने आएगी। हालांकि पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, खासकर सीबीआई की अगर मैं बात करूं, और इसमें आरोपी को संजय रॉय को ही आरोपी बताया गया। उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, न सिर्फ उसकी मौके पर मौजूदगी के सबूत हैं, इसके अलावा उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलने के सबूत है, इसके अलावा जो उसने ब्लूटूथ एक इस्तेमाल किया था ईयरपीस, उसका सबूत है, इसके अलावा उसकी सीसीटीवी फुटेज में उसकी मौजूदगी, ऐसे तमाम सबूत है जो उसको इस केस में ये दर्शा रहे हैं कि उसका इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अब ये जो पैतरा उसने चला है और खासकर एक खास अधिकारी को टारगेट किया, वो भी पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को, ऐसा उसने क्यों किया, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। क्योंकि मामले की जांच सीबीआई कर रही है, क्या ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो। नेचुरली जब जांच होगी और डिटेल में तो बहुत सारी चीजें सामने आएगी। उधर संदीप घोष के खिलाफ भी सीबीआई की जांच चल रही है, वित्तीय अनियमितता का मामला है, यानी कि दोनों ही केसेस में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन संजय का ये कबूलनामा कई सवाल खड़े कर रहा है। 11 नवंबर को इस केस का ट्रायल शुरू हो चुका है और इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही है। अब देखना यह है कि सच सामने आ पाएगा या फिर नहीं, या इस केस के पीछे कोई और बड़ा राज है जो अभी तक छिपा हुआ है।